राजधानी भोपाल के युवा पर्वतारोही विशाल मराठा इस बार लद्दाख में भोपाल के नाम का डंका बजाएंगे। भोपाल के युवा पर्वतारोही विशाल मराठा अब लद्दाख में भारत का झंडा फहराएंगे। उन्होंने कहा कि हर भारतीय का सपना होता है हमारे देश का झंडा हमेशा ऊंचा रहे। इसी उद्देश्य को लेकर भोपाल के विशाल मराठा लगातार एवरेस्ट की ऊंचाई से लेकर हिमाचल की ऊंचाई तक हमारे देश का झंडा फहराए हैं। अब विशाल मराठा लद्दाख में सबसे ऊंची 6450 मीटर रेंज की पहाड़ी पर भारत का झंडा फहराएंगे। विशाल मराठा ने सभी युवाओं को संदेश दिया कि नशे से दूर रहें। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, यही हर भारतीय का लक्ष्य रहता है कि हमारा झंडा सबसे ऊंचा रहे। यही ऐसी एक उद्देश्य लेकर भोपाल के युवा पर्वतारोही विशाल मराठा एवरेस्ट की सबसे ऊंचाई पर झंडा फहराने के बाद अब लद्दाख रेंज में झंडा फहराने जा रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं पूरी इस तैयारी के बारे में और पूरे उद्देश्य के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएमटी न्यूज़ में। क्या उद्देश्य है पूरा इस? सबसे पहले तो एएमटी न्यूज़ और धर्मेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हर शिखर तिरंगा हो, भारत के हर शिखर पे हमारे देश का जो तिरंगा ध्वज है वो लहराया जाए। यही सपना लेके मैं लास्ट 5 ईयर से अलग अलग पर्वतों पर चढ़कर, सफलतापूर्वक चढ़कर वहाँ भारतीय ध्वज लहराने का पूरा प्रयास करता हूँ और साथ में ही युवाओं को फिट रहने का संदेश देता हूँ। लगातार भारत में देखा जा रहा है कि कई लोग पर्वतारोही बने जा रहे हैं। इन लोगों का सबका एक एम यही है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, मगर अलग अलग सरकारों द्वारा लगातार अनुदान दिया जाता है, सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। आपको कितनी बार मंच पे सम्मानित किया सरकार ने? देखिए, ये ऐसा है कि ये सपना होता है कि सरकार द्वारा अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन अभी तक के ऐसा कोई मंच नहीं बुलाया गया। लास्ट टाइम मैं जब हिमाचल की हाईएस्ट चोटी पर चढ़ने गया था तब वहाँ एवलांच में फंसा भी था। मैंने सहायता मांगी थी लेकिन सरकार का उदासीन रवैया रहा। मैं अपने ही दम पे कहो और अपने ही सोर्स के बाद में नीचे आया था। लगभग 5 से 6 दिन तक वहाँ फंसा रहा था, जिसकी एएमटी न्यूज़ ने न्यूज़ भी चलाई थी। उसके बाद भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला था और अब उम्मीद करता हूँ लेकिन कि सरकार इस बार मुझे कुछ ज़रूर सहयोग करेगी आने वाले वर्षों में। आप ये प्लान बनाते हैं कि मैं पर्वतारोही बन के जा रहा हूँ, झंडा फहराऊंगा, तो सरकार को कोई सूचना देते हैं आपकी, जिससे सरकार को मालूम चल सके कि विशाल मराठा जा रहे हैं या और अन्य कोई लोग जा रहे हैं? इसके लिए क्या आपने तैयारी करके रखी? किसी को आपको सूचना करी क्या? मैं खेल विभाग के डायरेक्टर सर से मिलने भी गया था, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई मुझे कोई ऐसा सांत्वनापूर्वक जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा देखते हैं, बताते हैं। मैं तो सोच रहा था कि मैं अपना बायोडाटा भी उन्हें दे के आया था, उन्हें तारीख भी बता के आया हूँ कि मैं इस तारीख को बाहर निकल रहा हूँ। और तो उन्होंने ऐसा कोई मुझे अभी तक फ़ोन करके या ऐसे कोई अभी तक तो नहीं बुलाया, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहूँगा कि अगर ये इंटरव्यू देखने के बाद भी कोशिश कर सकते हैं वो कि मुझसे कांटेक्ट कर रहे या वो मुझे भारतीय ध्वज दे तो मुझे काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो या खेल विभाग के संचालक हो, वो मुझे अगर तिरंगा ध्वज देंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। इस पूरी यात्रा का उद्देश्य क्या रहेगा और आपको किन से प्रेरणा मिली कि मैं पर्वतारोही बनूं और भारत का झंडा फहराऊं हर चोटी पे? वैसे तो प्रेरणा मैंने किसी से नहीं ली, क्योंकि 2 वाक़या मेरे साथ ऐसे हुए कि पहले मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सब हाई बीपी पेशेंट है और लगभग 30% जो है एक समय के बाद हाई बीपी के कारण उनकी मृत्यु हुई। और अभी 2 वर्ष पहले जब कोविड महामारी आई तो मैं पेशे से लैब टेक्नीशियन हूँ। एक प्राइवेट संस्था में जब मैं था तो मैंने लगभग 54-55 दिन वहाँ काम किया। तो अपने करीबी दोस्तों को, अपने जो परिचित थे, उनको एक्सपायर होते हुए देखा तो उनमें सारा कैलकुलेशन ये निकाला कि कहीं ना कहीं वो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, दिनचर्या उनकी नियमित नहीं थी, तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई। तो वही दिमाग में आया कि मैं उन्हें ये बताऊं कि नशा स्वास्थ्य के लिए ख़राब होता है तो उससे दूर रहे। यही उद्देश्य लेके मैं यहाँ से निकलता हूँ कि जिस भी हाइट पे मैं पहुँचता हूँ, जिस भी चोटी को मैं सफलतापूर्वक चढ़ता हूँ, वहाँ से यही संदेश देता हूँ कि शराब और बीड़ी, सिगरेट, गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अभी आपका ये लक्ष्य है लद्दाख जाने का, और आगे और आपने क्या सोच के रखा है कि मैं देश के लिए कुछ करूँ? आज की डेट में आप फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली सब तरीके से देश को बढ़ाने का कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने सबसे अच्छा तरीका यही ढूंढा है कि अपने आप को पहले मैं फिज़िकली फ़िट करूं और युवाओं को संदेश दूं, क्योंकि आज वर्तमान में 10-12 साल का बच्चा भी गुटखा और बीड़ी सिगरेट की
लपेट में आ रहा है और वो उसका सेवन कर रहा है। तो मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि पहले नियमित दिनचर्या में व्यायाम, प्राणायाम और मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक को जरूर डालें। हमारे साथ मौजूद थे भोपाल के युवा पर्वतारोही विशाल मराठा। वो लद्दाख रेंज में भारत का झंडा फहराने जा रहे हैं और उन्होंने युवाओं को यही संदेश दिया कि नशे से दूर रहें, अपने आप को आगे बढ़ाएं और भारत का झंडा हमेशा ऊंचाई पर फहराएं। कैमरामैन लखन के साथ धर्मेंद्र साहू, भोपाल।